अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस ज़माने से हम लोग बैकग्राउंड सुन रहे थे कि अरब के हालात क्या थे। ठीक है, अरब के हालात क्या थे, उसमें हमने कई सारी चीज़ें के बारे पहले अरब वर्ड का मीनिंग बताया था, अरब का मतलब क्या होता है। डिटेल में नहीं जाएंगे चूंकि ऑलरेडी हमें लेट हो चुका है। हालात थे उस वक्त, और रिलीजन क्या था, क्रिश्चियनिटी या यहूदी और ईसाइयत था, लेकिन वहां पे बहुत कम था। उस रीजन में, अरब के रीजन में बहुत कम था। और जो था भी वो करप्टेड हो चुका था। बहुत कम लोग थे जो यहूदी और ईसाई के सही फॉर्म में थे। ये भी तो अल्लाह के ने के नबी थे ना सारे, चाहे मूसा अलैहिस्सलाम हो या ईसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह के नबी थे। तो सही ट्रैक पे सही बात को मानने वाले बहुत थोड़े लोग थे। तो ये उस वक्त के हालात। सुपरस्टिशन बहुत था, अंधविश्वास जिसको बोलते हैं ना, उसको, जिसको उर्दू में क्या बोलते हैं पता नहीं, हिंदी में बोलते हैं अंधविश्वास, जिसको किसी चीज में मान लेना कि ये करेंगे तो ये होता। तो ये बहुत ज्यादा था। ऊँटों को छोड़ देते थे कि ये देवता के लिए, ये फलाने बुत के लिए है, उसके नाम पे डेडिकेटेड होता था। और उसमें एक एक कल्चर था, कुछ ऊँटनी को छोड़ते थे, जिसका नाम बोलते थे बहीरा। बहीरा मतलब ये हो गया कि उस ऊँटनी के दूध को सिर्फ देवता पे चढ़ेगा। उस ऊँटनी के दूध को कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। किसके लिए है वो? फलाने देवता के लिए है। ये कंसेप्ट था, हम तो उसको बोलते थे बहीरा। एक था साहिबा, एक दूसरी ऊँटनी थी साहिबा, ऊँटनी, जिसको लोग छोड़ देते थे कि इसको कोई इस्तेमाल नहीं करेगा, कोई उस पे चढ़ नहीं सकता है, कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता है। उसका काम सिर्फ बुतों की खिदमत के लिए होगा। मतलब वो बुत का जो काम है, उससे रिलेटेड काम है, उसका कंस्ट्रक्शन है या उससे रिलेटेड काम है, वही वही हो सकता है, बाकी कोई काम नहीं होगा। और साहिबा के जो बच्चे होंगे उसको बोलते थे वसीला। तो वो भी उसी कैटेगरी में आता था। यानी बहीरा, साहिबा और वसीला, ये तीन टाइप के ऊँटनी को छोड़ते थे लोग। ठीक है। और ये सारी प्रैक्टिसेस, सारी जो चलन जो शुरू हुआ, ये सबके पीछे कौन था? अमर बिन लुहाई। अब एक इंसान जो बुत लेकर आया और धीरे 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 एक के बाद एक के बाद एक दिमाग की फतूर बढ़ता चला गया। तो अल्लाह के रसूल ने कहा भी है कि ये पहला इंसान है जिसने हमारे हमारे दीन से छेड़छाड़ किया है। हर जो इस्माइल अलैहिस्सलाम जिस दीन को, इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो दीन लेके किसने छेड़छाड़ करना शुरू किया था। और फैसले करने के अलग अलग तरीके थे। बहुत ही अजीबोगरीब अंधविश्वास था। कुछ फैसले ऐसे करते कि एक साथ बंच ऑफ तीर, तीर होता ना, एरो, एक साथ तीर लेते और छोड़ देते। उसमें लिख देते कि वो किस डायरेक्शन में गया, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेते कि इधर गया इसका मतलब ये हुआ, सीधा गया इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ना वो तुक्काबाजी की, ये सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक अंदाजा लगाना। और कई बार वो चिड़िया को छोड़ते कि अगर ये चिड़िया को छोड़े, अगर बाएं गई तो काम नहीं करेंगे, दाएं गई तो ये काम करेंगे। मतलब अपने अपने ऐसे ऐसे तरीके ईजाद कर लिए थे। कौवे को, क्रो को, कौवे को बड़ा खराब मानते थे, मनहूस मानते थे। कौवा, हमारे, मैंने भी देखा है घरों में, कौवा बोल दिया तो लोग कहते थे कि कौवा मतलब ये समझते थे कि बुरा खबर लेकर आएगा ये, भागो भागो भागो, भगाते थे लोग कौवे को बहुत। और ट्रूथ टेलर यानी काहिन, काहिन जिसको बोलते हैं, जो जो फ्यूचर बताता है, जिसको ज्योतिष, ज्योतिष कह सकते हैं ना हिंदी में। ज्योतिष जो जो इंसान का भविष्य बताए, जो फ्यूचर बताए क्या होने वाला, बहुत ज्यादा था लोगों को। लोग उस, ये सूट सेलर यानी जो भविष्यवाणी करता है, जो काहिन होते थे, उनके पास लोग अक्सर जाते थे छोटे मोटे छोटे कामों के लिए, कि बताओ क्या होगा, आगे क्या होगा। परस्ती यहूदी ईसाइयों में भी धीरे धीरे आ गया। वो लोग भी ईसा अलैहिस्सलाम का बुत बना के, मरियम अलैहिस्सलाम का बना के, वो लोग धीरे धीरे उनके यहाँ भी बताया गया। हाँ, जो जो काहिन होते थे ना, जो जो जादूगर टाइप का कह सकते हैं, जो लोग फ्यूचर बताते थे, बहुत ज्यादा उनमें यकीन यकीन था। इसी वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इन्होंने क्या कहा, जब उनकी बातें समझ में नहीं आती थी तो कहते थे कि ये भी काहिन हैं, ये भी जादूगर हैं, ये भी, इनके बातों को मत सुने, कब सुनोगे तो फंस जाओगे। उनको उनको उसका अंदाजा था। ठीक है। तो इसके लिए बहुत, जो काहिन जो ज्योतिष का काम है, इसके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत वार्न किया है।
इस्लाम में इसका कोई जगह नहीं है। बहुत सख्ती से मना किया गया है कि ऐसे लोगों के पास जाना या ये काम करना जो आपका फ्यूचर बताए, जो भविष्य बताए, हाथ के लकीर देखकर, सितारे देखकर, ये शनि है तो ये बुध है तो ये बृहस्पति है, इसके लिए बहुत ज्यादा मना किया गया। बल्कि यहाँ तक अल्लाह के रसूल ने कहा है कि जो ये काम करता वो हम में से नहीं है। बहुत सारे लोग करते हैं फन के लिए, चलो ना दिखा लेते हैं हाथ को, क्या है, मजा आएगा, इंटरेस्टिंग है, सुनने में अच्छा लगता है। मना किया गया, सख्ती से मना किया गया, नहीं करना है। अल्लाह ही को मालूम है क्या है। ठीक है। अच्छा, हज भी था उस वक्त। हज डिस्टॉर्टेड फॉर्म में, एक बहुत ही बिखरे हुए फॉर्म में हज भी था। काबा को मानते थे, हज को भी करते थे, लेकिन बड़ा ही अजीबोगरीब तरीका था उनका। ठीक है। वो भी अरफा, मीना, मुजदलफा, ये सारा काम करते थे। सफ़ा, मरवा, ये सबको बहुत ही, जमजम को, पानी को, मकाम इब्राहिम को, हजरत अस्वद को चूमते भी थे। ये सब चीज़ों को बड़ा ही पाक मानते थे वो लोग, सबका इंपॉर्टेंस था उनका। लेकिन तवाफ भी करते थे। और बड़ा ही इंटरेस्टिंग है कि जब कोई हज के लिए जाता, तवाफ करना होता, तो वहाँ कंसेप्ट था कि काबा किसके कंट्रोल में था? काबा था कुरैश के कंट्रोल में। आगे हिस्ट्री में आएगा, कुरैश के कंट्रोल में था, तो वो उसके रखवाले थे। तो कंसेप्ट था कि अगर हम हज करना है किसी को, तो कुरैश से कपड़ा लेना पड़ेगा, हमें उनसे कपड़ा खरीदना पड़ेगा, तभी उसी कपड़े में हम तवाफ कर सकते हैं। ऐसा एक मानना हो, ऐसा कंसेप्ट चला रहा था। तो जो लोग अफोर्ड कर सकते थे, जिनके पास पैसे थे, तो वो तो खरीद लेते थे। हज करना है, तवाफ करना है, तो पैसा खरीद, कपड़ा है, पूरा ऐसे कपड़े खरीद तवाफ किए। लेकिन जिनके पास कपड़े पैसे नहीं हैं, तो दो ही ऑप्शन था कि बाकी कपड़े तो नापाक है, वो कर ही नहीं सकते हैं आप, पूरा ऐसे कपड़ा होना चाहिए। नहीं है तो कपड़े उतार के नंगे तवाफ करते थे, कपड़े उतार के नंगे तवाफ करते थे। और और आज जो लोग तवाफ करते हैं, जिक्र करते हैं, बुलंद आवाज से तकबीर पढ़ते हैं, वो क्या करते थे, वो भी जिक्र, उनका जिक्र क्या था, सीटी बजाना, जैसे आज भी बहुत सारे जगहों पर दिखते हैं ना, ढोल बजाना, ताली बजाना, हल्ला करना, शोर करना, तो वो शोर करते थे, अजीब अजीब तरह के शोर करके तवाफ करते थे। ठीक है, सीटी बजा के, ताली बजा के, ये सब ऐसा उनका तवाफ करने का तरीका था। जो कुरैश थे वहां पे, उनका काम था हज्जाज हुज्जाज को, जो हज करने आते थे, उनको पानी पिलाना, काबा के देख रेख करना, सफाई साफ सफाई करना। उनको काबे का रखवाले बोलते थे, जो रखवाली करते थे। बल्कि इतना ज्यादा उसका इंपॉर्टेंस था काबा का रखना, हाजी जो लोग आए उनको उनको पानी पिलाना। इसके लिए लोग आपस में लड़ जाते थे कि नहीं, मैं करूंगा। मतलब उस आपस के खानदानों में लड़ाई होती थी कि नहीं, ये तो मेरी जिम्मेदारी है। इतना उसको ज्यादा अहमियत था उसका। ठीक है। और जिसके पास काबे का इंचार्ज होता था, उसको सुपीरियर मान देते कि भाई ये तो बहुत ही हाई क्लास का आदमी, उसका उसका अलग रिस्पेक्ट था। को कुछ महीने ऐसे थे जिसको बड़ा ही वो लोग पाक मानते थे। कुछ महीने ऐसे थे, ये बहुत अजीब सुनने में लगेगा, कुछ महीने ऐसे थे जहां पे उसको मानते थे कि बहुत ही पाक महीना है, इस महीने में हम लड़ाई नहीं कर सकते हैं। लड़ाई बहुत कॉमन थी, आपस में लड़ना, लड़ते रहना बहुत कॉमन था। कुछ महीनों को मानते थे कि बड़ा पाक महीना है। लेकिन होता क्या था, और कुछ ट्राइब्स ऐसे थे, कुछ कबीले ऐसे थे जिनके कंट्रोल में होता था, महीनों का कंट्रोल होता था। ये अब जैसे फॉर एग्जांपल हम जनवरी फरवरी मार्च है, उस वक्त ये था नहीं, तो महीनों का एक जो निज़ाम था ना, तो कुछ लोगों के पास होता था। तो क्या होता था कि कई बार होती थी कि लड़ाई हो रही है, लड़ाई जंग चल रहा महीनों से, अब अगला महीना है जिसमें जंग नहीं हो सकता है, क्योंकि पाक महीना आ गया, उसमें जंग नहीं कर सकते हैं। तो ये दो ही काम कर, या तो जंग रोक दिया जाए। तो वो लोग ऐसा नहीं करते, वो लोग जंग नहीं रोकेंगे, क्या करते थे, उस महीने को रोक दो, उसके बाद वाले आगे का महीना पहले आ जाए, ये बाद में आ जाएगा। ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर अभी जुलाई चल रहा है, अगर अगस्त फॉर एग्जांपल अगस्त आने वाला है, अगर अगस्त उनके हिसाब से पाक महीना है, तो नहीं, अगस्त को रहने दो, अगस्त को पीछे कर दो, सितंबर को पहले ले आओ, और फिर
उसके बाद आएगा। इतना बिलीफ था उनका कि ये सब पाक महीना है। और होता क्या था कि लड़ाई चलते चलते कई बार वो और आगे बढ़ गई, पता चल 1 महीने का और ला दिया। अब सितंबर नहीं बल्कि अक्टूबर भी पहले आ गया, अब अगस्त और पीछे चला गया। और वो फिर अगले साल याद रखना है कि भाई इसको दोबारा, मतलब पूरे हौच पच कंफ्यूज कर देते थे लोगों को। तो वो अपने फायदे के लिए सारा काम करते थे। ठीक है। मतलब उनका अकीदा अकीदा इतना ज़्यादा बिगड़ चुका था कि उनको बुतों की ऐसी आदत पड़ गई थी, उनको बुत चाहिए हर जगह। बगैर बुत को उनको इबादत नहीं होती थी। तो कहते हैं कि वो पहली बात है कि बुतों को दूध दूध होता, जब पहले बताया था, ऊँट की दूध, ऊँटनी के दूध डालते थे। कई बार ऐसा होता था कहीं जा रहे हैं, कहीं सफ़र कर रहे हैं, या कहीं कभी 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 क्या है ना कि कोई मेरे पास बुत नहीं है, तो क्या करते थे, मिट्टी को जमा कर लेते थे, एक ढेर मिट्टी के ढेर बना दिए, उसी पर ऊँटनी का दूध डाल दिया और उसी को लगते थे तवाफ करने, उसी को तवाफ करने लगते थे। एक बहुत इंटरेस्टिंग वाकया है कि, और उस पे भी है कि दूध बना देते, दूध डाल देते, तवाफ करते, और फिर शाम होता, फिर कुत्ते आके उसी दूध को चाट लेते। और कुत्ते दूध को चाटते भी और जाते वक्त क्या करते, कुत्ता जो ऊंची ऊंची चीज को देख के क्या करता है। लेकिन लोगों का इतना यकीन करप्टेड हो चुका था, कुछ नहीं दिखता उन लोगों को। ठीक है। कई बार क्या होता कई बार क्या होता कि जो हईश हईस एक चीज है जिससे, एक खाने की चीज होती है, हईस हलवा जैसा कोई चीज होती है, हईस। कई बार क्या होता, वो हईस से वो बुत बना देते। जैसे हमारे हलवा बनता है ना, तो उस हलवे से एक बुत बना देते, और छोटा नहीं, बड़ा सा बुत बना देते, और उसको अच्छे से सूख जाता, उसको पूजा करते, इबादत करते। और वहाँ पे क्या था कि अरब में भुखमरी होती थी, सूखा आता था। कई बार क्या होता था, सूखा आ गया, पानी, बारिश नहीं हो रही है, गल्ला नहीं हो रहा है, अब सब कुछ खत्म हो गया, तो लोग फिर उसी में से खाना, उसी को तोड़ तोड़ के खाना शुरू कर देते। उसको तोड़ उसी में से तोड़ के धीरे धीरे अपने ही जिसको बुत बना रखे है उसमें से खाना भी शुरू कर देते हैं। ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है, क्या, कितना डार्कनेस था, कितना डार्कनेस था। ये इसलिए बता रहे हैं कि हम अप्रिशिएट करें कि अल्लाह के रसूल को कहाँ भेजा गया था, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहाँ भेजा गया था, क्या चीज़ उन्होंने अचीव किया, इसको हम समझे, दिल इसको रियलाइज करें कि अल्लाह के रसूल ने क्या अचीव किया भाई। कैसे लोगों पे आज हम परेशान हो जाते हैं कि हमारे लोग ऐसे खराब हैं, ऐसे खराब हैं, हमारे घर वाले, हमारे रिश्तेदार, हमारे पड़ोसी, हालात क्या थे वहाँ के, इसे हमें एहसास हो कि हालात क्या थे, क्या अखलाक रहा होगा। तभी तो अल्लाह ने कहा है कि अल्लाह के रसूल के बारे में कि खुल्कन अजीमा, यानी बेहतरीन अखलाक वाले भी दे के भेजा है, ताकि ऐसे लोगों के बीच में काम करके उनको नमूना बना दिया जो ऐसे करते थे। ठीक है। ठीक है। इससे एक और चीज़ मालूम होती है, ये जो मैंने बुत वाला वाक़या बताया कि कैसे लोग मिट्टी पे ही जमा कर लेते हैं, उस पे दूध डाल देते हैं और तवाफ़ करने लगते हैं। इससे क्या मालूम होता है? इससे तो 2 चीज़ें मालूम हो रही है। एक तो मालूम हो रही है कि कितना इग्नोरेंस था, कितनी ज़्यादा बेदीनी थी। दूसरा चीज़, एक और चीज़ मालूम हो रहा है कि इंसान के अंदर एक चाहत है कि उसको कुछ न कुछ चाहिए इबादत के लिए। इंसान के अंदर एक एक न अल्लाह ने फितरत में बना रखा है कि उसको कुछ न कुछ चाहिए जिसकी वो इबादत करे। बगैर, यानी स्पिरिचुअलिटी जो बोलते हैं ना, यानी वो बगैर इबादत किसी को सुपर पावर माने हुए वो रह ही नहीं सकता है वो। ये भी एक 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 सोचने की बात है कि उनके अंदर ये बाकी था, उनके अंदर ये इस फितरत में था कि कुछ न कुछ हमें है जिसकी इबादत करनी है, लेकिन वो क्या था वो नहीं मालूम। वो उसमें मिक्स कर दिए थे वो लोग।
कुछ लोगों में ऐसा भी होता है जो उस इंस्टिंक्ट को, जो फितरत है, उसको भी लोग मार देते हैं। फिरौन वगैरह के टाइप के लोग जो उस फितरत को भी मार दिए कि नहीं, हमको तो इबादत की जरूरत ही नहीं है। भाई कम से कम इसको तो एहसास है कि इबादत की जरूरत है, भले ही गलत चीज़ की इबादत कर रहा हो, लेकिन एहसास तो है कि भाई मुझे, मैं ही बड़ा नहीं हूँ। उसको ये नहीं मान रहा है कि सब कुछ मैं हूँ, वो मान रहा है कि नहीं नहीं, मैं कमजोर हूँ, हमको पता नहीं क्या बड़ा है, चलो ये मिट्टी बड़ा है। कि किसी न किसी चीज को मान रहा है। तो ये भी एक अपने आप में एक एक अच्छी बात है, पॉजिटिव चीज है कि उनके अंदर ये चीज बाकी था। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहनत किया ऐसे लोगों पे। तो सबसे पहले कौन लोग आए? सबसे पहले जो नीचे तबके के लोग थे, जो बिल्कुल नीचे तबके के लोग थे, जो गरीब गुरबा मसाकिन जो थे, वो लोग वो लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हो लिए। तो ये जो बड़े लोग थे, अमीर लोग, तो उनको प्रॉब्लम भी था। उनको एक सबसे बड़ा शुरू में यही प्रॉब्लम था कि आपकी बात सही है, लेकिन आप इन लोगों के साथ आते हो, ये नहीं चलेगा, ये हमारे स्टेटस से मैच नहीं करते। आप इन लोगों के साथ, आपका जो आपके जो साथी है ना, जो माहौल है ना, ये सूट नहीं कर रहा है उनको मसला। अल्लाह ने कुरान में कहा है कि इन सच्चे लोगों का साथ न छोड़ो जो सुबह शाम अल्लाह को याद करते हैं। ठीक है ना? क्योंकि इन्होंने शुरू में इस्लाम को अपनाया था। उस वक्त जो अल्लाह के रसूल के आने के पहले एक तो हालात बहुत बुरे थे, हमने देख लिया। लेकिन उस वक्त भी कुछ लोग थे, बहुत ही कम लोग, गिने चुने लोग थे, जो अभी भी इन सब चीज़ों से बचे हुए थे, बहुत सारी बुराइयों से बचे हुए थे। उनको बोलते हैं हनीफ। उनको बोलते हैं हनीफ। कुरान में भी वर्ड आया है, हनीफ का मतलब होता है जो बिल्कुल लेफ्ट देखे नहीं, राइट देखे नहीं, सीधा चले, उसको बोलते हैं हनीफ। बल्कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में आया है कि ही वाज हनीफा, हनीफन। हनीफ का मतलब होता है जो सीधे, ना लेफ्ट देखे ना राइट देखे, अरबिक वर्ड है, वो सर झुका ले और चलता रहे। तो उस वक्त बहुत ही हैंडफुल ऑफ लोग थे, बहुत बहुत कम लोग थे जो कि जिनको बारे में कहा था कि वो हनीफ थे। इब्राहिम इस्लाम के बारे में आता है कि फॉलो द पाथ ऑफ, मतलब उनके इब्राहिम अलैहिस्सलाम के रास्ते पे चलो, उनके रास्ते पे चलो कि जो कि हनीफ थे। ठीक है ना? कुछ लोग कौन कौन से थे उसमें से, कुछ लोगों के बारे में, पांच छह लोगों के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला नाम है जायद बिन अम्र बिन नुफैल। जायद बिन अम्र बिन नुफैल, ये एक इंडिविजुअल के बारे में हम लोग बात करेंगे, जिनका जिनके बारे में अस्मा अस्मा बिन अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु कहती हैं कि मैंने जायद बिन अम्र को देखा कि काबे के पास वो आते हैं और लोगों को जमा करते हैं, लोगों को जमा करते हैं, काबे के पास आते हैं, लोगों को जमा करते हैं और कहते हैं, या माशर अल कुरैश, या कुरैश के लोगों, कसम है अल्लाह की जिसके कब्जे में मेरी जान है, तुम में से कोई भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दीन पर नहीं है सिवाय मेरे। वो लोग सब दीन इब्राहिम को मानते थे, तो उनको क्या कहते थे, जमा करते थे लोगों को, क्या कहते थे, तुम में से कोई भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन पे नहीं है सिवाय मेरे। कहती हैं कि उनका कहना था, दुआ करते थे, ज़ैद बिन अमर बिन नुफैल दुआ करते थे कि अगर मुझे मालूम हो जाए कि सही इबादत कैसे करनी है, मैं वैसा करूँगा, लेकिन या अल्लाह मुझे मालूम नहीं है, जो मुझे मालूम मैं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे मालूम नहीं। इसलिए तभी से शुरू में कहा था कि अल्लाह ताला ने, मतलब अल्लाह के रसूल अल्लाह ने कहा है कि कई इनके बाप दादाओं को कोई हिदायत नहीं मिली, कोई बताने वाला नहीं आया। ठीक है? कहते थे कि मेरा अल्लाह वही है जो इब्राहिम का अल्लाह है, मेरा अल्लाह वही है जो इब्राहिम का अल्लाह है, मेरा रिलीजन, मेरा धर्म, मेरा ईमान वही है जो इब्राहिम का ईमान है। और काफ़ी नेक रहमदिल इंसान था जैद बिन अम्र बिन नुफैल। उनके यहाँ उस वक्त में हम, जैसे हमने बात किया था कि लोग लड़कियों को मार देते थे, जिंदा दफन कर देते हैं, तो उस पे बहुत
इन्होंने काम किया था। ये कहते थे कि खास तौर पे वहाँ पे क्या रिवाज था, अगर पहला बच्चा अगर बड़ी लड़की है तो उसको खास तौर पे, एलाइट क्लास में नहीं था, जो एलाइट क्लास है, जो पढ़ा ली, जो बहुत ही सोसाइटी, जो जो अमीर क्लास में, वहाँ पे ये सब नहीं था, लेकिन जो एवरेज क्लास था या बिलो एवरेज था, वहाँ पे ये सब चीज़ें थी। तो वहाँ पे अगर पहला बच्चा अगर बेटी हो गया तो उसको बहुत ही बुरा मानते थे, उसमें ये चीज़ें थी। तो तो इनके बारे में काफ़ी रहमदिल थे, और ये कहते भी थे कि इसको मत मारो, इसको मत मारो, अगर तुम्हें नहीं रखना है तो मुझे दे दो, तुम्हें नहीं रखना है, तुम मान लो कि तुम्हारे लिए मर गया है, ये मुझे दे दो। तो ऐसा उनके बारे में आता है। बल्कि इनके बारे में अल्लाह, ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह ने बहुत ही सख्ती से कहा है। अल्लाह ताला कुरान में कहा है कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन पूछेगा, भाई इन लड़कियों को किस गुनाह के जुर्म में मार दिया गया। और ज़ैद बिन अमर क्या करते थे, ये जहाँ भी लड़की होती थी, जहाँ मालूम होता था कि यहाँ उसको मार देंगे लोग, उसके घर जाते थे और रिक्वेस्ट करते थे कि इसे मुझे दे दो। तो मान लो तुम्हारे लिए मर गया ये, तुम्हारे लिए मर गया ये, तो मुझे दे दो। तुम्हारा दिल अगर फिर बाद में आ गया तो ले लेना, इसके तुम्हारा ही औलाद है, नहीं तो उसको तुम्हारे लिए मर गया वैसे भी। और ऐसे बच्चियों को पालते थे ये, ठीक है ना। बल्कि ये ऐसे जानवरों को भी गोश्त नहीं खाते थे जिन पे, चूंकि उस वक्त बहुत कॉमन था कि वो बुतों और देवताओं के नाम पे जानवरों को बलि करते थे, चढ़ाते थे, उस गोश्त तो खाते थे। ये वैसे वैसे खाने से बचते थे, बोलते थे कि मैं तो वही खाऊंगा जो अल्लाह के नाम पे कुर्बान हुआ हो, जो अल्लाह के नाम पे कुर्बान हुआ हो। लोगों से कभी 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 पूछते थे कि बताओ कि ये जो जानवर है इसको किसने पैदा किया, किसने पैदा किया, अल्लाह ने पैदा किया। ये जानवर ने क्या खा के बड़ा किया, बड़ा हुआ, ये पेड़ पौधे जिसको, जो कि अल्लाह ने पैदा किया, वो सब खा के बड़ा हुआ। अब तुम किसी और के नाम पर कैसे मार सकते हो इसको, जिसको पैदा किया अल्लाह ने, इसने खाया वो चीज जो अल्लाह ने पैदा किया, और तुम आज इसको कत्ल कर रहे हो किसी और के नाम पे। ये बहस करते थे लोगों से। लेकिन वैसे चीज से बचते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत का ऐलान से पहले इनका इंतकाल हो गया था। इन्होंने वो वक्त नहीं देखा, उससे पहले इंतकाल हो गया, ठीक है ना। बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा भी है, इनके बारे में कहा भी है कि मैंने मेराज के वक्त में इनके बारे में कहा कि मैंने बहुत बड़ा ट्री, बहुत बड़ा दरख्त देखा जो कि सिर्फ जैद के लिए था। जैद ने इनके बारे में, मतलब काफ़ी इनके बारे में बसीरत दिया। दूसरा जो जो जिनके बारे में आता है कि जो हनीफ थे, उनका नाम एक और है, वर्का बिन नौफल। वर्का बिन नौफल क्या थे कि ये काफ़ी सफ़र करते थे सच की तलाश में। इत्मीनान नहीं होता था उनको कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है कि नहीं है, तो सफ़र करते थे। और जो भी सूफी संत जो भी पास करता था उसको पीछे हो लेते थे, पता करने के लिए आखिर हक क्या है, सही चीज़ क्या है। और ऐसे करते करते वो पहुंच गए क्रिश्चियनिटी में। उस वक्त ईसाइयत का था, तो वो सही सही क्रिश्चियनिटी में, जो जो उनको सही लोग मिले। उस वक्त भी क्रिश्चियनिटी में कुछ लोग थे जो बिल्कुल हक पे थे, जो सही सही उस पे थे। तो वैसे वो क्रिश्चियनिटी में गए, और बल्कि उन्होंने बहुत बड़ा काम किया कि उन्होंने बाइबल को ट्रांसलेट किया अरबिक में। तो अरब से थे ये, तो ये बाइबल के ट्रांसलेट किए अरबिक में, और लोगों को ये एक अल्लाह की तरफ बुलाते थे। और इंटरेस्टिंग क्या है कि ये खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा, जो कि बाद में चल के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ हुई, उनके ये कजिन थे, उनके बहुत बहुत करीबी रिश्तेदार थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो पहली वही आई, जो पूरा जो पहली वही आई, तो वो आगे वाक़ आएगा, लेकिन काफ़ी मुश्किल होता वो वक्त था ना। काफ़ी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत परेशान थे, पूरा फीवर हो गया, जाड़े के, मतलब काफ़ी परेशान होकर घर में आए थे। खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास उन्होंने कहा था कि मुझे बहुत ठंड लग रही है, तो उन्होंने कम्बल ओढ़ाया और पूरा बताया कि मेरे साथ ऐसे-ऐसे पेश आया, पूरा जिब्राइल अलैहिस्सलाम के बारे में। तो वो उनको लेकर गईं, तो इन्हीं के पास लेकर आई थीं। ये उस वक़्त के बहुत बड़े आलिम थे ये, वरक़ा बिन नौफ़ल, ठीक है ना। और
इन्होंने ये सारे पुराने जो स्क्रिप्चर है, जो जो पुरानी किताबें हैं, उसका सही में स्टडी कर रखा था। और उस वक़्त कहा था इन्होंने, उस वक़्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये लेकर गई थी खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा इन्हीं के पास कि इन्होंने ऐसा-ऐसा देखा है। तो वर्क़ा बिन नौफल ने कहा था कि अगर ये सच कह रहे हैं, तो ये वही फ़रिश्ता है, जो मूसा के पास आया करता था। ये वही फ़रिश्ता है, जो मूसा के पास है। इन्होंने पूरा स्टडी कर रखा था। अगर ये अल्लाह की तरफ से अपना पैगाम सुनाने के लिए भेजे जाएँ, अभी तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जस्ट वही मिली थी कि अगर ये पैगाम सुनाने के लिए आते हैं, तो अगर मैं ज़िंदा रहा, तो मैं इनको एक्सेप्ट करूँगा, मैं इनको सपोर्ट करूँगा और मैं इनको हेल्प करूँगा। चूँकि इन्होंने सही क्रिश्चियनिटी पे तमाम पुरानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तमाम किताबों में आई हैं कि आखिरी नबी कैसे होंगे, नाम और बहुत सारी तमाम चीज़ें आई हुई हैं। तो इन्होंने पूरा स्टडी कर रखा था। इन्होंने कहा कि अगर मैं ज़िंदा रहा और ये बात आपने शुरू कर दिया, तो मैं आपको एक्सेप्ट भी करूँगा, आपको फॉलो भी करूँगा और आपकी मदद भी करूँगा। ये थे वर्क़ा बिन नौफल। एक और हैं, लास्ट 1-2 मिनट में ख़त्म करते हैं, कुस बिन सईदा। इस्लाम काफ़ी आगे बढ़ गया था, तो लोग कहते हैं ना, लोग झुंड के झुंड आते थे इस्लाम में दाखिल होने के लिए। कुस बिन सईदा के बारे में पूछते थे कि कुस बिन सईदा के बारे में। तो लोग कहते थे कि मैंने उनको देखा है, लेकिन अब वो नहीं हैं, अब वो इंतकाल कर चुके हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि मैंने कुस बिन सईदा के बारे में कहा कि मैंने उनको देखा था कहाँ पे, मदीने का मक्का के पास एक जगह है उकाद। उकाद में एक मेला लगता था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के ऐलान से पहले की बात है। एक मेला लगता था, जहाँ पर लोग जमा होते थे। यहाँ पे लोग जमा होते थे और लोग बड़ा सा मूर्ति बना के, समझ सकते हैं आज के डेट में क्या हो रहा है, बड़ा सा मूर्ति बना के उसकी मेला लगाते थे, पूजा करते थे। तो उस मेले में ये आते थे कुस बिन सईदा और ऊँट पे बैठ के चारों तरफ चक्कर लगाते थे, चारों तरफ चक्कर लगाते थे और कुछ शेर कहते थे, अरबिक में कुछ शेर कहते थे, जिसका मतलब क्या होता था, बड़ा ही उसका डीप मतलब होता था। जिसमें अल्लाह की वो तारीफ बयान करते थे कि देखो अल्लाह का निज़ाम कैसा है, अल्लाह का कुदरत के बारे में, अल्लाह आसमान के बारे में, ज़मीन के बारे में। और कहते थे कि अल्लाह का एक अपना दीन है। लोग कहते थे कि अल्लाह का एक अपना दीन है, ठीक है ना? वो जो कि अलग है उससे जो तुम कर रहे हो। ये जो तुम कर रहे हैं, अल्लाह का दीन इससे अलग है। तो इसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा था कि भाई ये हैं कहाँ पे? इंक्वायर किया था बाद में। तो इनको भी माना जाता है कि ये भी एक हनीफ में से थे, जो कि सही रास्ते पे थे, ठीक है? 1-2 लोगों के बारे में और हैं, उमैया बिन अबी असलत, और एक और 2 चीज़ें हैं, 1-2 लोगों के बारे में और बातें करनी हैं, जितना सोचे थे उतना तो नहीं हो पाया। इंशाअल्लाह आगे कंटिन्यू करेंगे इसको, वक़्त की कमी है आज। आगे बहुत इंटरेस्टिंग आ रहा है, अगला वाक़या जो आएगा, वो आएगा ज़मज़म की तलाश कैसे हुई। ज़मज़म जो है ना, खो चुका था। ज़मज़म जो है हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स से ख़त्म हो चुका था। उसको दफ़न कर दिया गया था, उसको बंद कर दिया गया था। लोगों को उसका इल्म भी नहीं था। हालाँकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से पहले वो लोगों को पर इल्म नहीं था। अब्दुल मुत्तलिब के ज़माने में दोबारा से रिवाइव हुआ। कैसे आया ये? कैसे उनको ख्वाब में आया? कैसे, बहुत इंटरेस्टिंग वाक़या है ये। ये सब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश के पहले सारे माहौल बन रहा है ये। जमजम का रिवाइव होना, जमजम जो ख़त्म हो जिसको लोग कस्से कहानी में सुना करते थे, कहाँ है कुछ पता नहीं। तो ये इसका कैसे आया, ये अगले सेशन में बयान करेंगे। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश के आस-पास की बात है ये। फिर उस वक़्त जो मक्का पे अटैक हुआ था, अबरहा का, जो हम सूरह फ़ील पढ़ते हैं, उसका बहुत डिटेल तफ़सील आएगा इंशाअल्लाह कि कैसे उसको पूरा बैकग्राउंड क्या था, कैसे आया, क्यों किया, क्या क्या किए। ये सब बातें इंशाअल्लाह अगले सेशन में करेंगे। ज़रूर जॉइन कीजिए, अगले संडे को इंशाअल्लाह करेंगे। आज यहीं पे इसको रोकते हैं, आज थोड़ी-सी वक़्त की कमी है। सुब्हानल्लाहि बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।